आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान कल शाम केंद्र सरकार की ओर से भारत के सभी विद्यालयों को अनलॉक करने के बाबत एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसको कि मैं आप सबके समक्ष पढ़ रहा हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से जारी हुई है। इस गाइडलाइंस में बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा की गई है, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो इसके बैकग्राउंड को लेकर के है, जिसमें लिखा हुआ है Government of India is following a phase-wise unlocking of activities in days to come. This would also involve partial resumption of activities in schools for students to class 9th to 12th on a voluntary basis. For taking guidance from their teachers, this would be allowed from 21st of September 2020. तो इसमें 21 सितंबर 2020 से भारत के सभी विद्यालयों को खोलने के बाबत सूचना मिली है, और जो भी विद्यालय 21 सितंबर से खुलते हैं, छात्र छात्राओं को यदि विद्यालय में जाना है तो उनको अपने पेरेंट्स की और अपने शिक्षकों की सलाह और उनकी लिखित सूचना के आधार पर ही विद्यालय जाना चाहिए। इसमें सेकेंड पॉइंट कहता है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। The SOP outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures to be taken when schools are permitting students for 9th to 10th class in the specific context detailed at para first above। तो पैरा फर्स्ट में, इसके फर्स्ट पॉइंट में जो बातें कही गई हैं, इस पे इसको फॉलो करते हुए सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ है कि पैरा फर्स्ट को फॉलो करने के बाद ही आप लोग विद्यालय जा सकते हैं, और तभी आपकी जो परमिशन है उस आपको परमिट किया जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट कहता है जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए, जो पब्लिक हेल्थ में जो हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमें चीजों का पालन करना है उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें इसका सब पॉइंट फर्स्ट है फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट। सभी को, छात्र छात्राओं, शिक्षकों को 6 फीट की डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ फेस कवर्स मास्क टू बी मेड मैंडेटरी। मास्क और फेस कवर जो कि अति आवश्यकीय है। इसका थर्ड पॉइंट कहता है हैंड वॉशिंग विद सोप सैनिटाइजर। हाथ साफ रखने हैं आपको, साबुन से या सैनिटाइजर से आपको हाथों को साफ रखना है। यदि आप साबुन से हाथ धोते हैं तो 40 से 60 सेकंड में आपको हाथों को धोना है, और हर 20 सेकंड के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करते रहना है। इसका फोर्थ पॉइंट है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ। स्वयं की जागरूकता बहुत अनिवार्य है, स्वयं की हेल्थ को लेकर के, और स्वयं की जागरूकता के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है। इसका फिफ्थ पॉइंट कहता है स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थूकना जो है पूरी तरह से इसकी मनाही की गई है, इस पर पाबंदी लगी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं। इसमें 6 पॉइंट है इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप मे बी एडवाइज्ड व्हेनेवर फैसिबल। तो ये कह रहा है कि आरोग्य सेतु को अपने फोन में इंस्टॉल करें, और उसका प्रयोग करते हुए आप कोरोना के संक्रमण से जो कि आपको जानकारी देता है उसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और उसका इस्तेमाल करना भी सीख लें, ताकि वो जरूरत के समय काम आए। इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट फिफ्थ है, ये कहता है सभी स्कूलों के लिए, भारत के जितने भी विद्यालय हैं उन सब के लिए यहाँ पे एक चीज है, ऑनलाइन ऑब्लिक डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शैल बी इनकरेज्ड। जो ऑनलाइन शिक्षण और डिस्टेंस लर्निंग हो रही है उसको परमिशन मिली हुई है, और उसको कंटिन्यू आपको रखना है। जो ऑनलाइन शिक्षण और डिस्टेंस शिक्षण जो अभी तक वर्तमान में चल रहा है उसको पहले की तरह लगातार रखना है, इसकी परमिशन मिली हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th shall be permitted to visit their schools on voluntary basis for taking guidance from their teachers। जो 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय जाने की जो अनुमति है, केवल 9th to 12th के छात्र छात्राएं ही विद्यालय जाने के लिए परमिट हुए हैं, और उनको भी परमिशन तब मिलेगी जब अपने शिक्षकों से वो इस बारे में सलाह लें कि उन्हें विद्यालय आना है या नहीं आना है। इसके बाद दिस विल be subject to written consent to their parents गार्जियंस। और उसके बाद भी उनको शिक्षकों की तरफ से यदि सलाह मिलती है विद्यालय आने की, वो तब उसके बाद भी उनको अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से लिखित में उसका परमिशन लेके आनी होगी, उसकी इजाजत लेके आनी होगी, तभी वो छात्र छात्राएं अपने विद्यालयों में आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि
21 सितंबर से भारत के विद्यालयों को खोलने की जो संभावनाएं हैं उसके लिए गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने कल शाम जारी कर दी है और राज्य सरकारें इसको किस तरह से फॉलो करती हैं या किस तरह से इसको अपनाती हैं ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक उत्तराखंड की बात करूं तो आज 9 सितंबर है, 21 सितंबर तक यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं, जैसे कि विद्यालय भी तभी खुल पाएंगे जब वहां पे पूरी व्यवस्था, सारे विद्यालयों को सैनिटाइज किया जाना है। इसके बाद जो गेट है उस पे प्रवेश की जो है वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी सभी विद्यालयों को करनी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जिस पे सभी विद्यालयों को ध्यान देना है कि विद्यालय में जितना समस्त स्टाफ है उसका केवल आधा स्टाफ, लगभग 50% स्टाफ ही विद्यालयों में इस दौरान आ सकेगा। तो इन सब की व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड में हमें अभी आगे कुछ चीजें करनी होंगी। और जहां तक मैं समझता हूं कि अभी उत्तराखंड बोर्ड का कुछ दिन पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, तो 21 सितंबर के बाद न्यू एडमिशन जो बचे हुए हैं उनके एडमिशन हो सकते हैं, जैसे 6 में नए एडमिशन हो सकते हैं, 9th में हो सकते हैं। इसके अलावा 10th और 12th में जो पिछले वर्ष के फेलर बच्चे हैं, जो फेल हो चुके हैं, उनके री एडमिशन 21 सितंबर के बाद हो सकते हैं और जो भी रिटर्न वर्क है ये हो सकता है। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि आप इन सभी जो गाइडलाइंस दी हुई हैं केंद्र सरकार की ओर से और अभी उत्तराखंड सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी उत्तराखंड में गाइडलाइंस जारी होगी, उनका आप पूर्णतः पालन करेंगे और उसी के पालन के अनुसार आप लोग विद्यालयों में आएंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कोरोना से बचने के लिए आप लोग सजग रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें और इधर उधर घूमने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसलिए आप लोग जागरूक रहते हुए घरों में पढ़ें और 21 सितंबर के बाद यदि विद्यालय खुलते हैं तो आप लोग इन सब जो निर्देश दिए हुए इनका पालन करते हुए आप लोग विद्यालयों को आएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द पुनः एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।